कंबोडिया प्रकृति का खजाना और इतिहास का अनमोल रत्न है, जहां की परंपराएं और लोगों का जीवन किसी को भी हैरान कर सकता है। इस देश में लोग अंतिम संस्कार पर अपनी जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। यहाँ का खाना इतना अनोखा है कि तली हुई चींटियों से लेकर तरह तरह के कीड़े खाना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। यही वह देश है जहाँ आपको दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर मिलेगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। कंबोडिया के बारे में ऐसी कई चौंकाने वाली और अद्भुत बातें हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस देश की रोमांचक यात्रा में। लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा सा लाइक हमारी दिन भर की मेहनत को सफल बना सकता है। उम्मीद है आप हमें एक लाइक जरूर देंगे। यह है नक्शे पर कंबोडिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया में बसा है। थाईलैंड, लाओस और वियतनाम इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी इसे छूती है। यहाँ एक करी नाम की जनजाति रहती है जो अपने घर जंगलों में बनाती है। इस जनजाति में एक हैरान करने वाली परंपरा है। जब परिवार की लड़की 15 या 16 साल की हो जाती है तो उसके लिए परिवार वाले एक अलग से छोटी झोपड़ी बनाते हैं और उसी के बगल में एक और छोटा सा घर जो काफी ऊंचाई पर होता है। लड़की उस झोपड़ी में अपनी पसंद के लड़के के साथ रह सकती है और ऊंचे वाले घर में वह रात में रिश्ते बनाती है। जब तक लड़की शादी के लिए लड़का पसंद नहीं कर लेती तब तक वह जितने चाहे उतने लड़कों के साथ इन झोपड़ियों में रह सकती है। इसे यहाँ पर लव हट कहा जाता है। ऐसा करने के पीछे करी जनजाति के लोगों का मानना है कि इससे लड़की के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने वैवाहिक जीवन को संभालने के लिए भी तैयार होती है। इसके अलावा वह अपने फैसले खुद लेने में भी सक्षम बनती है। यह परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है, जिसे इनके पूर्वज भी निभाते थे। अंगकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर सिएम रीप शहर के पास स्थित है। इसे 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के महान राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। उस समय खमेर साम्राज्य अपने चरम पर था और अंगकोर वाट को भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में बनाया गया था। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो यह बौद्ध मंदिर बन गया। करीब 400 सालों तक अंगकोर वाट खमेर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र रहा। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब राजधानी दूसरी जगह पर बदली गई तो यह मंदिर धीरे धीरे जंगल में खो गया। सदियों तक यह पेड़ों और लताओं के बीच छुपा रहा। फिर 19वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहोट ने इसे फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा। आज अंगकोर वाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी। अंगकोर वाट सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कंबोडिया की आत्मा है। यह खमेर संस्कृति, कला और वास्तुकला का सबसे शानदार नमूना है। क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय झंडे पर एक इमारत का चित्र है और वह इमारत है अंगकोर वाट। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम है जो शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। खासकर सूर्योदय का नजारा यहाँ इतना खूबसूरत है कि लोग इसे जिंदगी में एक बार जरूर देखने वाली चीज मानते हैं। अंगकोर वाट न सिर्फ कंबोडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब खमेर साम्राज्य ने वास्तुकला और कला को दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। यह मंदिर 162 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी अगर आप इसे फुटबॉल के मैदानों में नापें तो यह लगभग 200 मैदानों जितना बड़ा है। इसका मुख्य मंदिर 5 विशाल टावरों के साथ है जो हिंदू मान्यता में देवताओं का घर माउंट मेरू का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और खमेर इतिहास की नक्काशियां हैं। ये नक्काशियां इतनी बारीक और खूबसूरत हैं कि आप इन्हें घंटों निहार सकते हैं। इसे बनाने में लगभग 30 साल लगे और लाखों पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारे पत्थर 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से लाए गए थे, वह भी बिना किसी मशीन के। मंदिर का डिजाइन इतना खास है कि यह खगोलीय गणनाओं से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए इसके टावर सूर्य और चंद्रमा की गति को दर्शाते हैं। मंदिर के हिस्सों में रहस्यमय निशान और संरचनाएं हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि ये निशान प्राचीन तकनीकों के सबूत हो सकते हैं, लेकिन इनका रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। अंगकोर वाट का सूर्योदय जादुई है। लोग इसे देखने के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। मंदिर की कुछ दीवारों पर अप्सराओं की नक्काशियां हैं जो इतनी जीवित लगती हैं कि मानो वे अभी नाचने लगेंगी। अंगकोर वाट केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि कंबोडिया की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। अधिक पर्यटकों के कारण मंदिर को नुकसान का खतरा बना रहता है। इसीलिए कंबोडिया सरकार और यूनेस्को इसे बचाने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया जाता है कि वे मंदिर की पवित्रता और संरचना का सम्मान करें।
कंबोडिया की लगभग 50% आबादी 15 साल से भी कम उम्र की है। जी हाँ, और 68% लोग 30 साल से भी कम उम्र के हैं। यानी इस देश का अधिकांश हिस्सा युवाओं और बच्चों का है। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि यह बताता है कि कंबोडिया का भविष्य कितना नया और ऊर्जावान है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्यों है? इसके पीछे की कहानी हमें कंबोडिया के इतिहास में ले जाती है। 1975 से 1979 के बीच कंबोडिया में खमेर रूज नाम का एक कम्युनिस्ट शासन था, जिसने देश को तबाह कर दिया। हाँ, इस नरसंहार में लगभग 15 लाख से 20 लाख लोग मारे गए, जो उस समय की आबादी का लगभग 25% थे। कंबोडिया का भोजन भी हैरान करने वाला है। इस देश में कीड़े खाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन यह 1970 के दशक में खमेर रूज शासन के दौरान और ज्यादा बढ़ी। उस समय भोजन की भारी कमी हुई थी और लोगों ने जीवित रहने के लिए जंगल से कीड़े इकट्ठा कर खाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे यह जरूरत एक स्वादिष्ट परंपरा में बदल गई। खासकर स्कून शहर में तली हुई मकड़ियाँ इतनी मशहूर हैं कि पर्यटक भी इसे आजमाने आते हैं। यहाँ के लोग मकड़ियाँ, झींगुर, टिड्डे, चींटियाँ और यहाँ तक कि तिलछट्टे भी खाते हैं। इन्हें तेल में तलकर नमक, मिर्च और लहसुन के साथ परोसा जाता है। कंबोडिया में कीड़े केवल भोजन नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा हैं और आज ये स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स में बिकते हैं। टोनले साप झील सिर्फ एक झील नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कंबोडिया के लोगों के जीवन का आधार है। यह झील कंबोडिया के दिल में बसी है और इसका आकार मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। सूखे मौसम में यह 2500 वर्ग किलोमीटर की होती है, लेकिन बरसात में मेकोंग नदी का पानी इसे 16,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला देता है। यानी यह अपने आकार से 6 गुना बड़ी हो जाती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस झील का पानी साल में 2 बार अपनी बहने की दिशा बदलता है। बरसात में मेकोंग नदी का पानी झील में उल्टा बहता है, जिससे यह एक प्राकृतिक चमत्कार बन जाती है। यह झील देश की 80% मछलियों का स्रोत है, जो कंबोडियाई लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है। लगभग 30 लाख लोग इस झील पर निर्भर हैं, जिनमें से कई तैरते हुए गांवों में रहते हैं। जी हाँ, यहाँ लोग पानी पर बने घरों, स्कूलों और दुकानों में जीवन बिताते हैं, जो पर्यटकों के लिए एक अनोखा दृश्य बन जाता है। ये तैरते हुए गांव झील के साथ साथ हिलते डुलते रहते हैं और यहाँ का जीवन पूरी तरह पानी के इर्द गिर्द घूमता है। यह झील दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियों वाली झीलों में से एक है, जिसमें 200 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ सांप, मगरमच्छ और कई दुर्लभ पक्षी भी मिलते हैं, जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाते हैं। झील का पानी इतना साफ है कि यह पीने योग्य है और यहाँ का सूर्यास्त इतना खूबसूरत है कि पर्यटक इसे देखने के लिए नाव पर घंटों बैठे रहते हैं। यह है देश की राजधानी नोम पेन्ह, जो कंबोडिया का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर शहर माना जाता है। यह शहर 3 बड़ी नदियों मेकोंग, टोनले साप और बासाक नदी के संगम पर बसा है और यही इसे खास प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रदान करता है। नोम पेन्ह का नाम जुड़ा है एक धार्मिक महिला पेन से। कहा जाता है कि पेन को एक बार एक पेड़ के तने में बुद्ध की मूर्तियां मिली थी। उसने उस स्थान पर एक पहाड़ी मंदिर बनवाया, जिसे वॉट फनम कहा गया। इसी पहाड़ी और महिला के नाम पर शहर का नाम पड़ा फनम पेन्ह, जिसका अर्थ है पेन की पहाड़ी। यह मंदिर आज भी शहर का प्रमुख आकर्षण है और लोग यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। समय के साथ नोम पेन्ह कंबोडिया की राजधानी बना और यह देश की राजनीति, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बन गया। आज यहाँ पारंपरिक कंबोडियाई संस्कृति के साथ साथ आधुनिक जीवन शैली का भी सुंदर मेल देखने को मिलता है। एक ओर यहाँ पुराने मंदिर और औपनिवेशिक काल की इमारतें देखने को मिलती हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक होटल, मॉल और ऊंची इमारतें भी नजर आती हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है रॉयल पैलेस, जो कंबोडिया के राजा का निवास स्थान है। इसके अंदर मौजूद सिल्वर पगोड़ा खास तौर पर प्रसिद्ध है, जो चांदी की ईंटों से बनी है। यह जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अद्वितीय है। नोम पेन्ह में आप स्थानीय बाजारों में जाकर पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े और खाने पीने की चीजें भी खरीद सकते हैं। यहाँ का लोकल व्यंजन अमोक ट्रे, जो मछली और नारियल के दूध से बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय है। कंबोडिया में चलने वाली करेंसी रियल कहलाती है और भारत के 100 रुपए यहाँ 4,700 रियल के बराबर है। कंबोडिया 1,88,135 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से 90वें स्थान पर गिना जाता है। देश की कुल आबादी लगभग 1,80,00,000 है। यहाँ के 97% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, 2% इस्लाम मानते हैं और 1% में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और जानकारी पसंद आई हो
तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप मिस न करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।